बता देता हूँ, है ना। तो क्लासिफिकेशन करेंगे अपन किसका, एलिफेटिक अल्कोहल का करेंगे अपन, कि हाउ मेनी OH ग्रुप्स आर देयर, है ना। नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेस पर एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है, तो आप लिख लो सभी। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। छोटा सा ही क्लासिफिकेशन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल्स, है ना, किसके ऊपर बेस्ड है ये, बेस्ड ऑन नंबर, हाउ मेनी OH ग्रुप्स आर देयर, नंबर ऑफ OH फंक्शनल ग्रुप्स, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स कह देता हूं मैं सीधे। ठीक है, अब अपन आगे से एलिफेटिक अल्कोहल नहीं लिखूंगा मैं ना, सिंपल अल्कोहल लिखूंगा, तो आप इसको एलिफेटिक ही समझेंगे। ठीक है, छोटा सा क्लासिफिकेशन है, तो अपन देख लेते हैं फटाफट से। तो इसके अकॉर्डिंग ये 3 टाइप के होते हैं, मेनली 3 टाइप के होते हैं। हमारे सिलेबस में तो एक ही फर्स्ट कैटेगरी ही है, लेकिन अपन थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट से। तो फर्स्ट वन इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक है, वहां पढ़ा था हमने मोनोहेलाइट्स, है ना, मोनोहेलोजेनेटेड कंपाउंड्स। यहाँ हो जाएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स किन्हें कहेंगे, इन शॉर्ट लिख दें अपन कि एक OH ग्रुप होता है ना, द अल्कोहल्स इन विच वन OH ग्रुप इज प्रेजेंट, वन OH ग्रुप इज प्रेजेंट, एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है, कहने का मतलब, उन्हें कहते हैं अपन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो पूरा चैप्टर इसी पे चलने वाला है ना। एग्जाम्पल इसका लिख देता हूं मैं, चलो एक कोई सा भी, है ना, CH3, सॉरी CH3 CH2OH, है ना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, CH3 CH2OH। दिस इज द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सिंपलेस्ट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, इथेनॉल, है ना, नेमिंग अपन करेंगे, अभी नहीं कर रहे लेकिन, है ना। ये एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, और मोनोहाइड क्यों है मोनोहाइड्रिक, क्योंकि इसमें एक ही OH ग्रुप है। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी शायद। ओके, वन OH ग्रुप इज देयर। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा डाई के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा ट्राई के बारे में पढ़ेंगे, और फिर अपन डिटेल पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। साथ साथ कॉपी कर रहे हैं हम लोग। तो सेकंड कैटेगरी लिखो आप। हाँ बोलो। नहीं सर, तो बोलो 7 कॉपी कर रहे हैं। हाँ, साथ साथ कॉपी करना है बिल्कुल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स कौन होंगे, जिनमें 2 OH ग्रुप होंगे। डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स किन्हें कहेंगे अपन, जिनमें 2 OH ग्रुप होंगे। अब लेकिन इसमें कंडीशन आएगी, वहां तो नहीं थी ऐसी कुछ कंडीशन, यहां पर कंडीशन बनने वाली है। तो अभी देखो वो भी रिवाइज करवाता हूं मैं आपको। अब जो 2 OH ग्रुप होंगे ना, वो सेम कार्बन पर नहीं होंगे, एक ही कार्बन पे दोनों OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होंगे। तो अब मैं आपसे थोड़ी पुरानी बात रिकॉल करवाता हूं। देखो मैं किससे रिकॉल करा रहा हूं। मनवीर, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, एक छोटा सा, है ना, कि एक कार्बन पे अगर 2 हेलोजन होते हैं, तो उसको अपन ने कुछ नाम दिया था, तो वो नाम आपको याद है। If 2 halogens are present on the same carbon, then such kind of dihalides are known as aliphatic dihalides. अब देखो पुरानी बातें तो ऐसे ही रिवाइज होगी ना। आप सोचो कि मैं तो पूरा चैप्टर बैठ के दोबारा रिवाइज करूं, तो पॉसिबल नहीं है, है ना। एक कार्बन पर अगर पेन काम क्यों नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम दिस, क्या हो गया इसको। चलिए बताओ, चलो मैं ऑप्शन दूं तो बता दोगे क्या।
देखो एक नाम आता है जेमिनल डाइहैलाइड्स और एक तो विसिनल डाइहैलाइड। तो ये ऐसी कुछ टर्म्स याद आ गया आपको, जेमिनल कब कहते हैं, विसिनल कब कहते थे? चलो अब आप है ना आज नोटबुक खोल के देखना, आपको याद आ जाएगा, है ना। तो देखो एक कार्बन पे अगर 2 OH ग्रुप होते हैं ना तो वो कंडीशन कहलाती है जेमिनल, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। वहां तो अवेलेबल थे, कहाँ पर, हेलो एल्केन में तो ऐसा था कि एक कार्बन पे दोनों OH ग्रुप थे, बट यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 2 OH ग्रुप इज प्रेजेंट, या 2 OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट। थोड़ी इंग्लिश की बात है तो कर लेते हैं करेक्शन। 2 OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स, सेम पर नहीं होंगे कहने का मतलब। तो ये वाली बात भी आप ऐड कर लो, ऑन 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स। ठीक है, मैं ये चल मतलब बीच बीच में आपको प्रीवियस चैप्टर के क्वेश्चंस पूछता रहूंगा, है ना। आप एक तरीके से यही रिवीजन मान लो अभी तो, है ना। तो जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा, आप अपनी कॉपी में नोट कर लो कि ये मुझसे आज पूछा गया, मुझे इसका आंसर नहीं आया, और मुझे क्लास के बाद ही ढूंढना है नोटबुक में से, और उसको याद रखना है फिर, और आपको याद रहेगा फिर लॉन्ग टाइम तक। सर तो ये विसिनल होगा या फिर लैम्डा ओमेगा होगा? नहीं, वो अल्फा ओमेगा कहना चाह रहे होंगे आप। हाँ मतलब हाँ। नहीं, इसमें जब 2 डिफरेंट कार्बन का है मैंने, अब 2 डिफरेंट कार्बन में फिर 2 केस हो सकते हैं, कि वो 2 एडजेसेंट कार्बन भी हो सकते हैं, वो फर्स्ट और लास्ट कार्बन भी हो सकते हैं ना। वो फिर 2 बातें आ जाएगी, विसिनल होगा या अल्फा ओमेगा होगा, है ना। बट यहाँ पर इसी बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल। तो कहने का मतलब यहाँ जेमिनल नहीं होते हैं, एक कार्बन पे 2 OH वाला एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कौन से अल्कोहल नहीं होंगे, जेमिनल डाई अल्कोहल्स नहीं होंगे, विसिनल हो सकते हैं, अल्फा ओमेगा हो सकते हैं ना। तो अब मैं सीधा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, है ना। तो उसका एक सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, और उसका एक कॉमन नाम भी आप है तो उसका नाम आप याद रख लेना, कॉमन नाम से ही फेमस है वो, और ये शायद पहले भी आ चुका है हमारे। इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको डाइहाइड्रिक अल्कोहल का। इट्स अ CH2OH। दिस इज द सिंपलेस्ट डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो कोई आपसे पूछे कि ये कौन सी कैटेगरी का अल्कोहल है, इज इट जेमिनल और विसिनल, तो आप क्या कहोगे, बोलो। विसिनल है ना। विसिनल का मतलब समझाया था मैंने आपको, विसिनिटी, नेबर, है ना। इट्स अ विसिनल डाई अल्कोहल, ये तो कैटेगरी होगी, इट्स नॉट नेम। इसका कॉमन नेम है, OCCA फेमस है, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, और नहीं सुना तो अब याद रखना। ओके, दिस इज नोन एज इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या नाम है इसका, इसका कॉमन नेम है इथाइलिन ग्लाइकोल। कहाँ सुना ये नाम हमने, याद आ रहा है किसी को? ये नाम मैंने कब बताया आपको, ये बताओ आप तो मुझे। इथाइलिन ग्लाइकोल आपको याद नहीं आ रहा है? मैंने सोल्यूशन चैप्टर में आपको ये बताया था, जब मैंने सोल्यूशन चैप्टर पढ़ाया होगा तब मैंने ये जो फ्रीजिंग वाली वो प्रॉपर्टी, कार्ड्स में डलता है शायद से, वो वाला क्या, मतलब बिल्कुल उसका सही फ्रीजिंग पहचाना। पॉइंट। ये होता है कूलेंट, है ना। एंटी फ्रीज सोल्यूशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, एंटी फ्रीज सोल्यूशन, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देता है ना। उसको क्या कहते हैं, कूलेंट। कूलेंट ग्रीन कलर का होता है ये। ओके, तो बस ऐसी बात है, वो क्लिक करनी चाहिए आपको, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं ना, याद आए, अच्छा ये तो जानता हूँ मैं, ये तो वहां पढ़ा है ना, उससे रिगार्डिंग उसकी पूरी हिस्ट्री खुल जाए। ठीक है, फिलहाल तो हम आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है कि अल्फा ओमेगा भी हो सकता है, चलो वो मैं बता नहीं, देख लेते हैं चलो। जैसे ये देखो, ये भी एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, तो आंसर इज यस, दिस इज ऑल्सो डाइहाइड्रिक अल्कोहल, है ना। इसका कोई कॉमन नाम नहीं है, आईपीसी नाम अपन लिख लेंगे। जैसे इसका आईपीसी नाम लिख लो क्या आप, इथेन 1,2 डाइऑल, इसका आईपीसी हो जाएगा 1,2,3, ये वाली चेन बनेगी, प्रोपेन 1,3 डाइऑल। आईपीसी तो देखो अभी मैं अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अभी अपन आगे बढ़े, है ना। प्रोपेन 1,3 डाइऑल, एल्कोहल का सफिक्स ऑल होता है ना, प्रोपेन 1,3 डाइऑल, है ना ये। और उसका कोई कॉमन नाम नहीं है। इसको आप ये कह सकते हो कि इट्स अल्फा ओमेगा अल्कोहल,
कौन सी कैटेगरी का है ये? अल्फा ओमेगा डाई अल्कोहल, एंड दिस वाज विसिनल अल्कोहल। अब बात आती है कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप क्यों नहीं रह सकते, जबकि जेमिनल वाले तो हेलो अल्केन तो पॉसिबल थे, ये क्यों पॉसिबल नहीं है? तो उसका सिंपल सा रीजन है कि OH ग्रुप की साइज बड़ी होगी तो उनमें रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो वो अनस्टेबल कंडीशन होगी। तो अगर आपको कहीं पर भी क्या दिख जाए, एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप दिख जाए, तो आप क्या कहोगे कि इट्स एन अनस्टेबल कंडीशन। जब अपन रिएक्शंस कराएंगे ना, तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा बीच में, इंटरमीडिएट के फॉर्म में मिल सकता है ये, है ना, तो वो तो अनस्टेबल ही होगा। तो जब भी ऐसी सिचुएशन दिखे, आप तुरंत वहां से क्या करना, गायब हो जाना नहीं, वहां से एक वाटर एलिमिनेट कर लेना, वाटर का मॉलिक्यूल। व्हाई? क्योंकि ये होता है अनस्टेबल, दिस इज अनस्टेबल। व्हाई दिस वन इज अनस्टेबल? बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन दिस टू OH ग्रुप। इन दोनों OH ग्रुप के अंदर रिपल्शन लगेगा ना, स्टेरिक क्राउडनेस, इनके पास लॉन पेयर भी होते हैं ना, उस वजह से भी, और इनकी साइज भी बड़ी होती है OH ग्रुप की, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो एक कार्बन के ऊपर इनके बस का नहीं है रहना साथ साथ, यहाँ तो ये रह जाएंगे साथ साथ क्योंकि दूर है, यहाँ पर एक ही कार्बन के ऊपर थे ये। ओके, तो रिपल्शन होगा तो एक वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसे हटा दें वाटर, यहाँ से OH ले लो, यहाँ से H ले लो। तो ये बताओ मुझे कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन गया ये? जैसे हमने वाटर हटाया तो वी गेट अ न्यू फंक्शनल ग्रुप, व्हिच इज दिस एल्डिहाइड। 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 तो जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी ना रिएक्शंस के अंदर, तो स्टेबल कौन होगा? एल्डिहाइड स्टेबल है, अल्कोहल इज नॉट स्टेबल, तो अपन तुरंत एल्डिहाइड बना देंगे। आजकल में आ जाएगी इसी रिएक्शन कि एक कार्बन में 2 OH आएंगे तो अपन वहां रुकेंगे नहीं, हम रिएक्शन को कहाँ लेके चले जाएंगे, हम एल्डिहाइड पे लेके चल जाएंगे। तो ये बात ध्यान रहेगी कि जेमिनल वाले अल्कोहल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं या अनस्टेबल नहीं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, यहां से एक वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए अपन लास्ट 3 डिग्री वाले भी कर लेते हैं बस, सॉरी ट्राईहाइड्रिक। सर इनके कॉमन नेम्स वो वाले ही रहेंगे क्या, मतलब कौन से बोलो? उसमें पढ़े थे अपन ने कॉमन नेम उसके? एल्काइलिन करके, हाँ वही रहेगा। एल्काइलिडीन पढ़ाया था मैंने जेमिनल के लिए, हाँ। अल्काइलिन किसके लिए पढ़ाया था? विसिलन के लिए, है ना। जैसे देखो इसका नाम ये तो है इथाइलिन, इथाइलिन डाई अल्कोहल, है ना। ग्लाइकोल तो क्या इसका कॉमन नाम है ना। ग्लाइकोल कैटेगरी इसी को बोलते हैं जब दो एडजेसेंट, दो 1-2 पोजीशन पे OH होते हैं ना। जैसे प्रोपाइलिन ग्लाइकोल क्या हो जाएगा, एक और कार्बन लग जाएगा आगे तो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हो जाएगा। ये मीठा अल्कोहल होता है, ये भी शायद मैंने आपको बताया होगा, है ना। जिन लोगों को अल्कोहल का स्वाद कड़वा लगता है उनके लिए ये वाला अल्कोहल है ना, ये मीठा अल्कोहल है। बट ये अपन यूज नहीं करते ना, ये तो कौन यूज करती, ये तो गाड़ियों में डलता है ना। तो गाड़ी जो ये अल्कोहल, इथाइलिन डायोल, हाँ इथाइलिन डाई अल्कोहल कैटेगरी, डायल। इथाइलिन डाई अल्कोहल। चलिए लास्ट ट्राईहाइड्रिक की भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी अपन को ट्राईहाइड्रिक का। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, क्या हो गया इसको, तो आप खुद ही लिख लो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स कौन हो जाएंगे कि जिनमें कितने OH ग्रुप होंगे बताओ? 3 OH ग्रुप होंगे। अब यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन डाल दें कि तीनों OH ग्रुप कहां पर होंगे बताओ? भाई एक कार्बन पे डिफरेंट। 2 ही नहीं रह सकते तो 3 कैसे रहेंगे? तो 3 अलग अलग कार्बन पर होंगे, है ना। 3 OH ग्रुप ऑन 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स, 3 OH ग्रुप ऑन 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स, तो वो हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो पहले इसका एग्जांपल करा देता हूं मैं, और इसका एग्जांपल का कॉमन नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तो नहीं मतलब, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो मैं एक सिंपलेस्ट ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो ये आप याद रखें। है ना, सिंपलेस्ट ड्रॉ करना है तो मिनिमम देयर शुड बी 3 कार्बन,
कम से कम 3 कार्बन तो मुझे लेने ही होंगे, तो 3 OH लगा दिए मैंने, तीनों अलग अलग कार्बन पे लगा। तो इससे सिंपल पॉसिबल नहीं है ना। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के लिए मिनिमम कितने कार्बन वाला पॉसिबल है, तो मिनिमम 3 वाला पॉसिबल है, 4 वाला भी होगा, 5 वाला भी होगा, है ना, बट कम से कम 3 कार्बन तो होने ही चाहिए। और इसका कॉमन नेम मैं बता देता हूँ, इसी नाम से फेमस है ये, दिस इज ग्लिसरोल, है ना, ग्लिसरोल या ग्लिसरीन, दोनों इसी के नाम है। ग्लिसरीन के पीछे ई आता है कि नहीं आता पता नहीं मुझे। ठीक है, ग्लिसरोल सुना ही होगा आप लोगों ने ना, विस्कस लिक्विड होता है ये, गाढ़ा लिक्विड, देखा भी होगा शायद आप लोगों ने, और नहीं देखा हो तो अभी देख लो, है ना, ये रहा ग्लिसरॉल, दिस इज ग्लिसरॉल। ये बायो वाले बच्चे तो जानते होंगे इसको, और आप लोगों ने भी 10th में तो पढ़ा होगा ना, स्लाइड्स बनाते थे तो वहां पर इसको यूज करते थे ना, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, है ना, नकली आंसू लाने के लिए काम आता है ये नकली आंसू। अगर आप डेली सोप्स देखते हैं तो वहां उसमें जो आंसू आते रहते हैं ना उनके, वो इसी की वजह से आते हैं, ग्लिसरीन की वजह से। ठीक है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने आपको बता दिया। चलिए, अब फिर वही वाली बात कि एक कार्बन पर 3 OH क्यों नहीं रह सकते, तो क्यों नहीं रह सकता आपको पता चल गया, उनमें रिपल्शन होगा, और वो वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, अनस्टेबल कंडीशन हो जाएगी। तो अपन जानना चाहते हैं कि 3 OH अगर लगा दिए किसी ने तो क्या बनेगा। तो देखो जरा, लेट, इस कार्बन पे 3 OH अटैच कर दिया हमने, मना करा गया था लेकिन फिर भी आदत है हमारी, तो 3 OH ग्रुप लगा दिए हमने, तो इट्स हाईली अनस्टेबल कंडीशन। बट यहां से भी एक ही वाटर एलिमिनेट होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। 2 OH होता है तब भी एक वाटर हटेगा, और 3 OH होंगे तब भी एक वाटर हटेगा। तो देखो, आप यहाँ से एक वाटर एलिमिनेट करो और मुझे बताओ कौन सा फंक्शन ग्रुप बनेगा। तो यहाँ से ले लो OH और यहाँ से ले लेंगे H, देन द लेफ्ट ओवर फंक्शनल ग्रुप इज जाना पहचाना टू यू और नॉट, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो ऐसी भी सिचुएशन अब हमारे पास आएगी बीच में, जब अपन रिएक्शंस करेंगे ना, तब ऐसी सिचुएशन आएगी, तो आप रुकना मत, यहाँ पर तुरंत क्या बना देना, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये स्टेबल है, इसके लिए आप मना नहीं कर सकते ना, दिस इज स्टेबल। तो क्लासिफिकेशन इज ओवर, इसमें ज्यादा कोई क्वेश्चन तो बनते नहीं है, बट हमें ये चीजें पता होनी चाहिए ना। अब अपन सिर्फ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का ही डिटेल पढ़ेंगे, और उसमें भी सबसे पहली बात जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट ईयर की जेईई में आया था, कि इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। जैसे एल्केन का जनरल फॉर्मूला पता है आपको, अपन अब डिटेल किसका पढ़ने जा रहे हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। तो एक बार आप फिर से हेडिंग डाल लो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। आपको जैसे एल्केन का जनरल फॉर्मूला पता है ना, CnH2n+1 करके कुछ होता है, याद आ रहा है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, इनके बारे में पढ़ेंगे अपन डिटेल। तो क्या क्वेश्चन आया था कि व्हाट्स द जनरल फॉर्मूला, ये क्या लिख दिया मैंने, GENERAL, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला कौन सा होता है ना। CnH2n+1 करके जो होता है ना, ये तो वाला होते हैं। तो ध्यान दो, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ये होता है, CnH2n+1OH, ठीक है, CnH2n+1OH, ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है। समझ में आ गया, जैसे एल्केन एल्केन अल्काइन के तो आपको याद ही होंगे, CnH2n+1, सॉरी CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2, ऐसा कुछ होगा। तो ये अल्कोहल का है ना, तो यहाँ पर आप N की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाओ, यू विल गेट द अल्कोहल्स।
लेकिन एक और फॉर्मूला होता है इसका ROH, ये भी अल्कोहल का ही जनरल फॉर्मूला है, बस R क्या होता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। लेकिन जो जेई में क्वेश्चन आया था वो ये वाला आया था, कौन सा वाला, कि ये जो फॉर्मूला होता है ना जो मैं अब लिख रहा हूँ, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 1 OH, ये तो अल्कोहल का हो जाएगा ना, लेकिन मैं लिखना चाह रहा हूँ इसको CnH2nO। ये किसका जनरल फॉर्मूला है, ये वाला क्वेश्चन आया था इसके अंदर, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये याद है किसी को? ये जनरल फॉर्मूला दो कंपाउंड्स का होता है, ये अल्कोहल का भी होता है एंड दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर ईथर्स ना। अब थोड़ी सी बात वैसे 11th क्लास की, लेकिन कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे, यहीं पर सीख लेंगे, ठीक है। अल्कोहल और ईथर का सेम जनरल फॉर्मूला होता है। देखो समझो, अपन n की वैल्यू यहाँ पर क्या लें, 2 लें। n अगर 2 पुट करेंगे तो मुझे बताओ क्या बनेगा फॉर्मूला, C2H6O। अब आप यहां से नहीं बता सकते कि इज इट अल्कोहल और ईथर, यहां से H4 बता। हुआ, H4 हुआ। अच्छा सॉरी, H4 होगा, 6 कहां से हो गया, एक सेकेंड रुक जाओ जरा। H4 होगा तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं हो पाएगा। मैंने क्या लिखा फॉर्मूला, CnH2n प्लस 2 करना पड़ेगा। उनके लिए भी तो कुछ होता था ना ऐसे, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एक वैसे करके। ये थोड़ी सी एक एरर हो गई यहाँ पर, इसे आप कुछ भी कह सकते हैं। इट्स प्लस 2O करना है मुझे, CnH2n प्लस 2O, थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा। इट्स CnH2n प्लस 2O, दिस वन इज ओके। अब बताओ, मैंने n की वैल्यू अगर 2 पुट करूंगा तो क्या आएगी वैल्यू, सही आएगी क्या, 2 2 4 प्लस 2 6, ठीक है। थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये वाला फॉर्मूला है CnH2n प्लस 2 और फिर O है, ओके। तो यहाँ ये जो बना, इसे क्या कहेंगे अपन, C2H6O को, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्या है ये, इट्स अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना। अब देखो इससे अपन अल्कोहल बनाए तो देखो 2 कार्बन का अल्कोहल कौन सा बनेगा, आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक 11th क्लास में पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है, लेकिन 12th क्लास में भी क्वेश्चन आते हैं, और आप लोगों ने पहला एग्जाम्पल देखा ही होगा हेलो एल्केन का, आइसोमर्स के ऊपर ही है क्वेश्चन। तो इसलिए अपन जितना मौका मिले सीख लो, है ना, मैं जिससे बता ही रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो अभी बताओ ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है। अब देखो मैं इसे ईथर बनाऊंगा, है ना, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया है क्या ईथर क्या होता है, ये होता है ईथर फंक्शनल ग्रुप, बाईवेलेंट ऑक्सीजन इज नॉन एज ईथर फंक्शनल ग्रुप। अब इसके दोनों साइड कार्बन आ जाएंगे, तो ये ईथर है। तो इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बोथ हैव द सेम फॉर्मूला, यानी ये दोनों आइसोमर्स हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा आइसोमर्स का हो गया आप इनको, तो जब फॉर्मूला सेम होता है और फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है, इसमें एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, इसमें ईथर फंक्शनल ग्रुप है, तो ऐसे कंपाउंड्स आपस में क्या कहलाते हैं बताओ, व्हाट वी कॉल सच कंपाउंड्स, इनको कहते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं इनको, फंक्शनल आइसोमर्स या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। तो हमने सीख लिया यहीं पर ही कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होती है, कि वे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखना, आइसोमर उनको कहते हैं जो जो नाम होता है ना उसी बात में वेरी करते हैं। जैसे चेन आइसोमर, उनमें चेन अलग अलग होगी, है ना, पोजीशन आइसोमर में पोजीशन अलग होती है, तो ऑब्वियस है फंक्शनल आइसोमर है तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा। ऐसे ऐसा नहीं कि फंक्शनल आइसोमर है तो फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, नहीं, जो नाम होता है ना आइसोमेरिज्म का वही चीज अलग होती है। तो ऐसे और भी कॉम्बिनेशन है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये अपना चैप्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर,
ये भी फंक्शनल आइसोमर है ना, तो वो अपन पढ़ेंगे तब बताते रहेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है ना कि ये वाला फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला फॉर्मूला अल्कोहल एज वेल एज ईथर दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। और ये ऊपर जो लिखा ना मैंने, इससे सिर्फ अल्कोहल बनेंगे, इसे ईथर नहीं बना सकते आप। इससे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेंगे, ऊपर वाले से अल्कोहल ही बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने, इसमें ज्यादा और नहीं बता रहा मैं कुछ। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को पहचान लोगे आप, है ना। चलो इनको कॉमन नाम बता देता हूँ मैं आपको ना। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का कॉमन नेम क्या होता है और आईपीसी नाम क्या होता है। सॉरी, क्या हो गया। सर हाँ बोलो। सर एक बार वो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल वाला दिखा दो। मैं मेरा नेट अटक गया था, मैंने लिखा हाँ नहीं। बिल्कुल, लो ना, देखो डाइहाइड्रिक का ये वाला नोट करना था क्या। सर नीचे ट्राई ट्राई, बस लास्ट जो एग्जांपल लिखा वो मैंने लिखा नहीं था। सर इसमें क्या किया है एक बार ये भी बता दो। नेट ट्राइहाइड्रिक अटक गया था। अल्कोहल में हमने क्या करा कि एक कार्बन पर तीन OH ग्रुप होंगे, लेकिन तीनों अलग अलग कार्बन पे होंगे, है ना। ये इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लिया हमने। इसका कॉमन नाम ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन होता है। और फिर हमने ये कहा कि एक कार्बन पर 3 OH क्यों नहीं हो सकते। तो हमने कहा कि ये अनस्टेबल कंडीशन है, इनमें रिपल्शन होगा, तो एक वाटर यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा एंड वी विल गेट स्टेबल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कहा है हमने सर, है ना। ठीक है सर, एक मिनट लिख लूँ बस लास्ट लाइन। हाँ लिख लो। अब अपन है ना मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के मैं नेम बता रहा हूँ आपको, कॉमन और आईपीसी, है ना। तो आप नेमिंग सीख लो फटाफट से यहाँ पर थोड़ी सी। हाँ सर लिख लिया। ठीक है, तो अब लिखो नेमिंग, है ना। क्यों, क्या करेंगे अपन, नेमिंग करेंगे। एक सेकंड, पेन कहाँ गया। मोनोहाइड्रिक के ऊपर ही चलेगा चैप्टर तो पूरा, है ना। और ये पेन नहीं चल रहा है यहाँ पर, पता नहीं क्या चाहिए इसको। चल जाए यार, मैं आपको दोनों नाम एक साथ लिखा देता हूँ ना। कॉमन नाम लिखो सबसे पहले, कॉमन नेम। कॉमन नेम किसका, कॉमन नेम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। तो इनका कॉमन नेम ये होता है अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल। जितना हो सके अभी सीख लो नेमिंग, है ना। फिर मैं क्या अभी 11th क्लास में पढ़ाऊंगा नेमिंग, नेक्स्ट वीक से पढ़ाऊंगा, है ना। तो वो तुमको तो सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं पूरा बेसिक से, ठीक है। तो वो उसको मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, फिर मैं उसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो आप उसमें से आईपीसी पूरी सीख लेना A to Z। ओके, अभी तो अपन मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना 12th में जरूरत है ना, इस चैप्टर में जितनी जरूरत है। तो कॉमन नेम इनका क्या होता है, अल्काइल अल्कोहल होता है। आईपीसी में क्या कहते हैं इनको, तो आईपीसी में तो इनका सफिक्स होता है अल्कोहल का, है ना। एक वो फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट है, मुझे याद नहीं आता, मैं आज सेंड करूंगा आप लोगों को, है ना। तो आईपीसी में इनको क्या कहते हैं, एल्केन प्लस ओल, एल्केन प्लस ओल, ओल होता है इनका फंक्शनल ग्रुप सफिक्स। अच्छा, स्मॉल नहीं छपेगा ये, एल्केन प्लस ओल। एक सेकंड में इसका फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। तो इसको ज्वाइन करके जब अपन लिखेंगे तो बताओ क्या लिखेंगे, एल्केनोल। समझ में आ गया। ये पीछे वाला ई है ना, ये ओमिट हो जाएगा, इसको हटा देते हैं ना। दो वावल्स एक साथ नहीं आते हैं ना, ई और ओ, तो ये एल्केनोल। तो आपको यही वाला याद रखना है, एल्केनोल। ओके, तो ये इनका नेम हो गया, मतलब कॉमन और आईपीसी। तो जैसे बताओ इसका, एक सेकंड में इसको कर लेता हूँ कॉपी। मैं ज्यादा 2-4 एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, चलो, है ना। सबसे पहले इसके बताओ, मुझे दोनों नाम बताओ, दोनों बोले तो कॉमन और आईपीसी। तो देखो कॉमन नाम लिखना है तो क्या करना है आपको, एल्काइल ग्रुप का नाम लिख दो। तो ये एल्काइल ग्रुप है, इसको तो पहचानते हैं सभी, क्या कहते हैं इस एल्काइल ग्रुप को, CH3CH2 क्या बोलते हैं, इथाइल। इथाइल, है ना। मिथाइल, इथाइल, जो भी रेडिकल्स मैंने आपको सिखाया ना, वो रेडिकल्स का नाम ही तो होता है एल्काइल, है ना। तो अब आपको रेडिकल की नेमिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए अगर आप कॉमन नाम लिखना चाह रहे हो तो। टर्शरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, अब सब काम आएंगे यहाँ पर। तो इसका कॉमन नेम इथाइल, और पीछे क्या लगा दो, अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल, ये कॉमन नेम हो गया इसका। ओके, आईपीसी नाम कैसे लिखना है, ऐसे एल्केनोल, एल्केन प्लस ओल।
तो IUPAC में L की स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन, तो एक कार्बन के लिए मीथ आता है, 2 के लिए ईथ आता है, तो एल्केनोल, तो 2 कार्बन है तो इथेनोल। ठीक है, तो फटाफट से लिख लो, इसके दोनों नाम लिख लो आप। एक नाम तो क्या हो गया इसका, इथाइल अल्कोहल, दिस इज द कॉमन नेम, इथाइल अल्कोहल, ये तो कॉमन हो गया। IUPAC को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, है ना। यहाँ नंबर 1 वो नहीं लिखेंगे ना, ऑल, 1 ऑल नहीं लिखेंगे अपन, इथेनॉल, इथेनॉल कैसे लिखते हैं, इट्स नॉट 1 ऑल, क्योंकि ये तो बदलेगा नहीं ना, हमेशा 1 पे रहेगा OH, इसलिए। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब मैं आपको 3 एग्जांपल्स वो करा रहा हूँ, तो उसमें आपको रेडिकल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। तो जिन लोगों को रेडिकल्स भूल चुके हैं वो आज ही देख लें, है ना। अब मैं ये तो कहूँगा नहीं कि वो आई बटन दिख रहा होगा और वहाँ पर आप क्लिक करें और मेरा रेडिकल्स वाला वीडियो देख लो, ऐसा आप कभी बाद में करेंगे। तो फिलहाल मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको रेडिकल्स के बारे में नहीं पता है तो आप अपनी नोटबुक में देखो, कहीं आई बटन दिख रहा होगा ना, उसमें हेडिंग डाल रखी होगी आप लोगों ने, रेडिकल्स, सारे रेडिकल्स के नाम पढ़ा रखे मैंने ना। तो चलिए फिलहाल आप मुझे एक तो इसका नाम बताओ, कॉमन और IUPAC दोनों सीखेंगे अपन यही के यही अभी आज, और यही प्रैक्टिस है, पुराने चैप्टर का भी रिवीजन यही हो जाएगा आपका। चलिए कौन बताएगा इसके कॉमन, कौन बता रहा है इसका नाम, इसका कॉमन नेम क्या होगा, ये कौन बताएगा? सर आइसोब्यूटेनॉल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अल्कोहल। तो ये एक गलत जवाब है। सर आइसोब्यूटेनॉल। आप इस अल्काइल ग्रुप को पहचानो, ये अल्काइल ग्रुप कौन सा है, ये पूरा, ये तो इसमें आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो चारों कार्बन काउंट करेंगे ना, इसमें ये थोड़ी का मेन चेन के कार्बन गिन लोगे, टोटल कार्बन काउंट करते हैं कॉमन में। तो ये ये याद आइसोब्यूटाइल नहीं है। था। तो ये आइसोब्यूटाइल हो जाएगा ना, इट्स आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, ये कॉमन नेम है ना, तो हमें आता है कि आइसोब्यूटाइल कौन होता है, हमने पहचान लिया। ठीक है, अब बात आती है IUPAC नेमिंग की, है ना। तो IUPAC नेमिंग में ये तो कंफर्म है कि अपन ऐसे लिखने वाले हैं, एल्केनॉल, मीथेनॉल, इथेनॉल करके कुछ, बट इसमें आपको चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी ना। तो लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन यही है, तो उसको नंबर 1 देना पड़ेगा अपन को, 1 2। अब किधर भी जाओ 3 कार्बन की चेन आ रही है। ठीक है, तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका बताओ। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। अब इसमें ऑल की पोजीशन आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ये थोड़ा इसमें पॉइंट टू बी नोटेड है पे तो है ना। 2 मिथाइल, ठीक है, प्रोपेन, 1 ऑल। अब हमें ये बताना पड़ेगा कि OH कहाँ पर है। क्यों बताना पड़ेगा, क्योंकि OH अगर इस कार्बन पे चला गया तो पोजीशन बदल गई ना, इसलिए हमें मेंशन करना पड़ेगा कि आप अगर OH को बदलने पर नाम बदल गया तो उसको मेंशन करेंगे। जैसे ऊपर मेंशन क्यों नहीं करा मैंने, क्योंकि OH अगर मैं इस वाले कार्बन से लगाता तब भी वही नाम रहता, इसलिए वहां नहीं लिखा था मैंने 1 ऑल, बट यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? आगे बढ़े। बस मैं 2 ही एग्जाम्पल कराऊंगा, मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, है ना, नेमिंग की। तो फिर से आप लिख लो साइड में, आपको क्या क्या पढ़ना है आज आपको, है ना। एक तो आपको रेडिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना दोबारा से, क्योंकि सर एक पेपर बार में वो ऐसे वाला कुछ। एग्जांपल ही दे दो, जब 2 डिग्री रेडिकल पे बन रहा हो जब। हाँ मैं दे रहा हूँ ना, बिल्कुल। तो ठीक है। जैसे ये बताओ मुझे, इसका कॉमन नेम बताओ सबसे पहले। अच्छा अपन पहले टाइम, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, बिल्कुल सही है ना। तो ये ग्रुप इज टर्शियरी ब्यूटाइल, है ना, दिस होल वन इज द टर्शियरी ब्यूटाइल। अब ये बात आपको पहचाननी पड़ेगी, है ना। कैसे पहचानते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल, हाँ क्या होता है ना, ये जानने के लिए क्या करना है आपको, ये मैं अब दोबारा नहीं बता रहा, है ना।
और आईपीसी में क्या करना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट चेन लेनी पड़ेगी। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी इसमें, ये होगी कोई सी 1 2 3 है ना। इवन आप ऐसे भी जा सकते हो 1 2 3, बट ये मत कर लेना 1 2। लॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन होते हैं ना। तो आईपीसी नेम क्या हो जाएगा इसका, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, करेक्ट, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल।